हाय, वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच औरबिंदु जी। 2025 काफ़ी शानदार रहा। आपके जो व्यूज़ थे, जिस तरह से लोगों ने अपने रिस्क को बचाया है, आई हैव नो वर्ड्स टू से थैंक्स टू यू एंड आई एम रियली थैंकफुल द वे यू हैव सपोर्टेड विथ योर नॉलेज। सो 2026 इज ओपनिंग ग्रैंड वे में हो रहा है। फिर से जियोपॉलिटिकल चीज़ें चल रही है, यूएस वेनेजुला। क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप ऑयल्स पे, बेस मेटल्स पे? वेयर डू यू सी दिस थिंग्स हैपनिंग? Hi, good morning, Swapnil. I think the year has started with a very strong note and weekend news पढ़ने में चला गया एक्चुअली देखा गया तो lot of development from the US to Venezuela and generally it is perceived that you will see some impact in the oil market. Monday morning जब हम अभी बात कर रहे हैं Indian time 11:30, most of the Asian markets are the mid hours now. ऑयल में सिर्फ इम्पैक्ट नहीं दिखे, बाकी जो कैस्केडिंग इफेक्ट है आपका गोल्ड सिल्वर में पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसके चक्कर में एमसीएक्स का अगर रेफरेंस ले तो 3-4% ऑलरेडी गोल्ड सिल्वर ऊपर चल रहे हैं। बेस मेटल्स वेरी इंटरेस्टिंगली वी आर सीइंग कॉपर प्राइस स्पेशली CME is up by almost 2.5 to 3%. LME is also up by around the same number. In Indian markets, around 2% gain, and we are seeing a surge in the prices. सो टिपिकली ये जो यूएस वेनेजुएला का सिनेरियो हमने अभी देखा वीकेंड में, दिस इज येट टू बी अनफोल्डेड। ओके, द होल वर्ल्ड विल लुक एट इट। काफी रिपोर्ट्स जब हम पढ़ते हैं तो इट इज सेड दैट प्रोबब्ली यूएस इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिटिंग ऑन टू द अदर लार्ज इकोनॉमीज लाइक चाइना। आई डोंट वांट टू कोट इट हियर, बट देन why Venezuela could become a bigger challenge for the rest of the world because it has the highest of reserves। आज के सेशन में हम मेटल्स रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं, बट इन टिपिकल टर्म्स अगर हम बात करें, अगर टिपिकली कुछ भी इस तरह का केओस होता है बिटवीन यूएस एंड वेनेजुएला, क्योंकि मिक्स स्टेटमेंट मिस्टर ट्रम्प से आ रहे हैं, तो अगर कुछ भी आगे जाकर के कुछ केओस स्टेटमेंट आता है तो मेरे ख्याल से ऑयल विल जस्ट सी रैपिड एक्शन मूवमेंट एंड टिपिकली दैट मूवमेंट हैज टू बी ऑन टू द हायर साइड। उसको अगर हम मेटल से रिलेट करते हैं तो इसको हमको ये देखना पड़ेगा कि एनर्जी इंटेंसिव कौन से बेस मेटल्स जो है थोड़े से इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो टिपिकली पहले आ जाता है आपका एल्यूमिनियम आएगा, फिर कॉपर एंड जिंक। हालांकि उस सेंटिमेंट में आज एशियन मार्केट्स में रिएक्शंस देखा कि इक्विटीज अभी भी ऊपर है, मेटल्स ऊपर है, लेकिन ऑयल जो है फ्लैटिश है। इसलिए मैंने शुरू में बोला कि इट इज येट टू अनफोल्ड। एंड कॉपर को अगर हम बात करें एनर्जी इंटेंसिव लिंक से, अगर मान के चलिए ब्रेंट ऑयल अभी $60 के ऊपर चले जाते हैं, $2-4 या 8-10 डॉलर, सेंटिमेंट स्मेल्टिंग इकोनॉमिक्स में चेंज होगा कॉपर का। तो ब्रॉडली अगर ये जो इवेंट अभी अनफोल्ड हो रहे हैं यूएस वेनेजुएला, प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट शुड बी कंसिडर्ड अ मिक्स्ड वोलेटाइल ट्रेंड, क्योंकि अभी तक ऑयल रैली नहीं हुआ है और मेटल्स ऑलरेडी ऊपर आया है। और स्पेशली कॉपर का अगर बात करें तो $12,800, विच इज अबाउट 3% गेन दिस मॉर्निंग, hitting around 13,000 as a very strong resistance level and it is not yet broken last time as well। तो हमको ऐसा लगता है कि मार्केट जो है गोइंग फॉरवर्ड इज गोइंग बी वेरी वेरी वोलेटाइल एंड इट्स नॉट सो इजी टू ब्रेक 13,000 एंड होल्ड। हालांकि मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में कॉपर का ट्रेंड अभी भी बुलिश है। एल्यूमिनियम हैज सरपास $3,000 एंड जिंक आल्सो हैज मूव्ड हायर, बट गिवन ये वाली जो फैक्टर अभी आए हैं और आगे जाकर के मुझे हमको लगता है कि इस हफ्ते में थोड़ा वोलेटिलिटी जारी रहेगा and we'll see some action in the market। So thank you। जी, बहुत शुक्रिया। कॉपर में, मतलब आपने कह दिया, कॉपर में काफ़ी तेज़ी देखने मिली 3%। ये क्या बुल ट्रेंड है? क्या ये रुकेगा? मतलब व्हाट डू यू सी, मतलब वेयर डू यू सी दीज़ थिंग्स हैपनिंग? एक्चुअली जैसे हमने अभी बात किया कि 3% राइज एट द स्टार्ट ऑफ द वीक, इससे ये समझ में आता है कि सप्लाई टाइटनेस जो करीबन हमें 2025 के आखिरी 6-8 महीने में देखा, जो कॉपर को 40% के ऊपर तेजी लेके गया है, और स्टार्ट ऑफ द ईयर हमने ऑलरेडी 3% का गेन दिख रहा है। तो वी कैन कॉल इट द स्ट्रेस इन द सिस्टम। ओके, वी कैन कॉल इट द स्ट्रेस इन द सिस्टम। टाइटनेस इज देयर now, more than the tightness, now general perception built हो रहा है मार्केट में कि copper will just be like silver and gold, and general anticipation is that कि as a retail participation, people are just jumping into buying that, and more than that, the fund houses continues to hold long position in copper। So having a view in copper for bullish trend in 2026 फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर जायज है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन हमको बस ये माइंड पे रखना होगा कि एक कमोडिटी जो 40% का राइज दिया है, उसके बाद आज स्टार्ट ऑफ द ईयर हम 3% का गेन देख रहे हैं। और टिपिकली 13,000 सीम्स टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एट एलएमई। या और एक डाउनस्ट्रीम डिमांड में थोड़े से वीकनेस है, क्योंकि इस करंट भाव पे इतना महंगा 1300 1350 का भाव पे कॉपर का डिमांड जो है लोअर साइड ऑफ द इंडस्ट्री में ऐसा खास नहीं है। तो एक प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। तो उसको अगर हम कंसिडर करते हैं तो वेरी नियर टर्म में वोलेटिलिटी रहेगा। अब अगर हम एमसीएक्स के बारे में क्विकली अगर बात करेंगे तो आप देखना एमसीएक्स में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 कॉन्ट्रैक्ट, इनफैक्ट अभी मई कॉन्ट्रैक्ट भी एक्टिव हो गया है। सब में करीबन आपका कैरी जो है जनवरी टू फरवरी अराउंड 15 to 16% एनुअलाइज्ड, February to March also similar 15-16% of annualized return, and so on April to May as well, right? सो जनवरी टू अप्रैल को अगर हम देखें तो करीबन 60 रुपए का कॉन्टेंगो है। तो जिन्होंने, इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये बात करें तो एमसीएस जो है आज के डेट पे बाकी दुनिया भर का जो कॉपर मार्केट है उससे महंगा चल। तो अगर कोई हेजर है तो जंप करके एमसीएक्स में हेज करना चाहिए, और शॉर्ट साइड पे स्पेशली, एंड वेरी एक्शन। जिनको आर्बिट्राज ट्रेड करना है या कोई कैश एंड कैरी ट्रेड करना है तो कॉपर एट एमसीएक्स इज वेरी lucrative। तो फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हमने अभी बात किया कि टाइटनेस है, ट्रेंड पॉजिटिव है, ट्रेंड मेंटेन रहेगा, लेकिन हम कॉन्ट्रारी ओपिनियन ले रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में एक प्रॉफिट बुकिंग 13,000 पे आना चाहिए, या इंडियन मार्केट्स में 1330 1340 रुपीज में पर केजी पे प्रॉफिट बुकिंग आएगा। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट द क्वार्टर देन इट इज डेफिनेटली पॉजिटिव। ओके। अब कॉपर ने लीड ली थी और बाकी लोग भी लीड लेने लगे हैं, सारे बेस मेटल्स। क्या रीजन है? कॉन्टेंगो आपने बताया, तो बाकी बेस मेटल्स का क्या लग रहा है? मतलब ओवरऑल, बिकॉज ये आपका पहला गाइडलाइंस है हेजर्स के लिए, आई वुड रिक्वेस्ट ओवरऑल। जी, बाकी बेस मेटल्स इफ यू सी, जैसे हमने अभी कॉपर के बारे में बात की, कॉपर एट एमसीएक्स इज एट अ contango, बट कॉपर एट एलएमई is actually in backwardation. Cash to 3 months, which is generally viewed by the participants in the market, they are in a backwardation of about $35 to $40 per ton. बट इंडियन मार्केट्स में या एलएमई मार्केट्स का अगर बाकी मेटल्स का देखें, आपका जिंक देख लीजिए या लेड देख लीजिए या एल्यूमिनियम देख लीजिए, सारे के सारे कॉन्टेंगो ट्रेंड है। कॉन्टेंगो ट्रेंड जनरली डज नॉट सपोर्ट फॉर अ वेरी राइजिंग बुलिश ट्रेंड इन द मार्केट। लेकिन अभी आज आज का अगर हम बात करें, एट द स्टार्ट ऑफ द वीक वी हैव सीन कॉपर इज अप बाई 23%। उसको चलते हुए बाकी मेटल्स में थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी देखने को आया। इट इज अ जनरल फिनोमिना कि अगर कॉपर या गोल्ड सिल्वर ऊपर है तो बाकी मेटल्स थोड़े से पॉजिटिव ट्रेंड में रहेंगे, तो उसके चलते हुए टॉकिंग एंड देन इट गॉट डिस्टॉर्टेड। नो। So we were talking about why other metals are rallying in line with copper, जबकि कॉपर बाकी मेटल्स contango में है। सो मेरे ख्याल से contango is not indicating that कि market is bullish or bearish. It is actually currently indicating the short-term volatility in the market. And हमने contango effect जो है एलएमई में other than copper बाकी सारे मेटल्स में देखने को मिल रहा है, और एमसीएक्स में थोड़ा बहुत फ्लैटिश स्ट्रक्चर है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा, क्योंकि आप कॉपर के अलावा you have to keep a close track on aluminum and zinc and lead, how the other three metals are performing in their market structure. तो अब डेटाज भी आने वाले होंगे, क्या डेटा ये रैली रोक पाएंगे, और दे विल बूस्ट द रैली फर्दर? मतलब I think at the start of the week, generally एक important data जो यूएस से हम देखते हैं, your employment data from the US, which is due for the month of December now this week. एंड जनरल एक्सपेक्टेशन है कि 4.6% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, थोड़ा बहुत बढ़ने का उम्मीद कर सकते हैं। बट बिसाइड्स दैट दिस डेटा विल एक्चुअली प्ले अ मेजर रोल हाउ द employment numbers in the US jobs market is going to perform, and based on that we'll start discussing about jobs report, inflation number, and interest rate decisions, probably the cut to be discussed in 2026 January. तो डेटा यूएस का तो देखना ही है, बट ये डेटा जो है वीक का आखिरी में है। बट ड्यूरिंग द वीक वी हैव सम मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स लाइक आईएसएम नंबर्स आर कमिंग। तो इस तरह का जो रैली है, और कोई स्ट्रॉन्ग फ्लैट नंबर अगर आते हैं इकोनॉमिक डेटा में, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स में अगर थोड़े बहुत खराब आ जाते हैं, जो 2025 में नंबर्स
PMI numbers were not good at all. They were holding just below 50 index. तो कुछ भी हिसाब से अगर इंडस्ट्रियल मेटल नंबर्स थोड़े से खराब आते हैं तो मेरे ख्याल से इस तरह का जो रैली है थोड़ा बहुत स्टॉप हो सकते हैं या पॉज हो सकते हैं। जैसे हमने बताया कि सम ऑफ द मेटल्स आर हिटिंग दी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। तो अगर कुछ भी ट्रिगर आते हैं स्पेशली फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक डेटा और सम डेवलपमेंट फ्रॉम द जियोपॉलिटिकल इवेंट्स दैट इज गोइंग ऑन नाउ, तो मेरे ख्याल से एक प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन आने का उम्मीद कर सकते हैं। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, हेजर्स क्या करें? चेस करके हेज करें, वेट एंड वॉच करें? व्हाट इज दैट वन लाइन यू वुड लाइक टू एडवाइस देम, की मैसेज? हेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो जनरल अंडरस्टैंडिंग ये होना चाहिए कि बैक टू बैक हेज कर लीजिए बिकॉज मार्केट इज वेरी वोलेटाइल, दैट इज नंबर वन। सेकंड, बात करूंगा कि आप कहाँ हेज कर रहे हो, क्योंकि आप अगर एलएमई में करते हो या सीएमई में करते हो या एमसीएक्स में करते हो, दैट इज वन जजमेंट यू हैव टू मेक very clearly visible. Copper is a market for MCX today for hedgers because you will not get such carry in the Indian markets than anywhere else. So copper MCX market is good enough for hedgers. When I say hedgers, we have to be mindful that we are talking about the consumers hedgers. So जिसके पास मटेरियल है वो सामने हेज करना चाहते हैं तो एमसीएक्स इज राइट प्लेटफॉर्म टू हेज। तो मेरा पहला सजेशन है कि यू शुड डू बैक टू बैक हेजिंग। and volatility continues to be there definitely going forward, at least in the month of January. तो वो ध्यान रखना होगा। एंड फॉर सम अदर मेटल्स लाइक जिंक एंड एल्यूमिनियम पर से, स्पेशली जिंक का अगर हम बात करेंगे तो यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द contango backwardation both at LME and MCs, and जहाँ पे suitable रहेगा based on your purchase sale decisions we'll have to hedge accordingly. जी, very very thank you for all the important advices to the people. Any one key thing you would like to tell to hedgers for 2026, that you've been always telling, I remember perfectly, you've been always telling that copper bull run you've been predicting for so long. I think 6 months back, when we were talking, you were very clear that there will be a rally and people should be very cautious, they should hedge instantly. That one thing you've been telling every time. What is another thing which you would like to suggest जो आप कहना चाहेंगे 2026 के लिए इसके अलावा? जी जी, सुनील, आई थिंक वन क्रिटिकल थिंग जो हमने ऑब्जर्व कर रहे हैं, आई थिंक आई मस्ट रीआइटरेट दैट कि यू हैव टू डू हेजिंग इफ यू आर इनटू द एक्सपोज ऑफ मेटल बिजनेस। सेकेंड, अगर आप हेजिंग कर रहे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड इज द वर्किंग कैपिटल फॉर योर मार्क टू मार्केट ऑफ मार्जिन्स ऑफ डेरिवेटिव्स पोजीशंस। मतलब कहना ही चाहता हूँ कि अगर आप फिजिकल में बिजनेस करते हो और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप हेजिंग करते हैं, चाहे आप एमसीएक्स में कर रहे हो या एलएमई में कर रहे हो, उसका जो मार्जिन मैनेजमेंट है वो थोड़ा एफिशिएंटली करना होगा क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है। और हमने आज के डेट पे देखा कि सम ऑफ दी एक्सचेंजेस लाइक सीएमई हो या एमसीएक्स हो जो मार्जिन में काफी चेंजेस ला रहे हैं क्योंकि उनको भी अपना वैल्यू एट रिस्क मेंटेन करना होगा वोलेटिलिटी को। तो आप जब हेज कर रहे हो आपको पहले से ही प्लान करना होगा कि व्हाट इज माय वैर, मैक्सिमम वैर, एंड बेस्ड ऑन दैट आई नीड टू डू अ इफेक्टिव वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो ये बहुत जरूरी हो जाएगा समथिंग टू बी इन द ईयर 2026। जी, थैंक यू सो मच अरविंदो जी। या, थैंक